तो दोस्तों आज एक बार से फिर से आपके अपने YouTube चैनल आरजे इंस्टीट्यूट पर स्वागत है। और मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लास 12th और 10th को प्रमोट कर दिया गया था राजस्थान बोर्ड ने। तो वो किस आधार पर, क्या फॉर्मूला रखा गया है, क्या परेशानियां आएगी, इसमें प्रमोट तो कर दिया सरकार ने, बोल दिया 3.5 घंटे की मीटिंग में कि प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन वो प्रमोट करने का फॉर्मूला उन्हें भी अभी तक पता नहीं किस आधार पर प्रमोट करेंगे। तो हमें गुप्त सूत्रों से अभी तक पता चला है कि किस आधार पर प्रमोट किया जा सकता है, वो आधार मैं आपको बताने वाला हूं सीक्वेंस में। दोस्तों इसके लिए उन्होंने 3 विकल्प चयन किया गया है। कितना? 3 विकल्प। तो देखो अब मैं बताता हूं आपको विकल्प नंबर फर्स्ट, अर्थात फर्स्ट विकल्प क्या लिया है कि इस आधार पर प्रमोट कर दिया जा सकता है। तो देखो दोस्तों फर्स्ट विकल्प है कि 10वीं के विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं, 10वीं के विद्यार्थियों को 8वीं बोर्ड में प्राप्त अंकों का 50%। दोस्तों मजे की बात है कि 10वीं विद्यार्थी की जो स्टूडेंट है उन्होंने 8th क्लास में अगर किसी की 90% है तो उनकी 45% वहां पर ऐड कर ली जाएगी, अर्थात 50%। ठीक है दोस्तों, ये बता रहा है कि 8वीं बोर्ड के प्राप्त अंकों का 50%, 9वीं के अंकों का 30%, 9वीं में जो आपका रिजल्ट निकला उसका भी दोस्तों 30% वेटेज वहां पर दिया जाएगा। और बोल रहा है स्कूल के मूल्यांकन का 20% अंक भार से अंक देकर प्रमोट किया जाए। यह बताया जा रहा है, अभी कंफर्म नहीं हुआ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन 12th वालों के लिए क्या बताया गया है? 12th के विद्यार्थियों को 10वीं बोर्ड के अंकों का 50%। ठीक है, 12th वालों को भी वही रूल है कि 10वीं बोर्ड कर ली तो 10वीं वालों की 50% अंक जोड़ ले, और 11वीं के अंकों का 20 या 30% वेटेज रख सकते हैं। और यह भी बताया जा रहा है कि 12th वालों में 9th क्लास के प्रतिशत का भी वेटेज रखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, और क्या बता रहा है? आंतरिक मूल्यांकन के 20 या 30% अंक जोड़कर प्रमोट किया जाए। क्या बताया? 10वीं और 12वीं के लिए बता दिया। लेकिन यहां पर जो दिक्कत सामने निकल कर आई वो दिक्कत क्या आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों ये आई कि दिक्कत है कि यह सबसे उचित फॉर्मूला तो था कि इस आधार पर प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन वो दिक्कत सामने आई, वो दिक्कत सरकार को नहीं पता था। देखो ये दिक्कत हम आपको बताने वाले यहाँ पर। यह सबसे उचित फॉर्मूला तो लग रहा है, पर जो 8वीं के बाद सीधे 10वीं प्राइवेट दे रहे हैं, अर्थात 8वीं के बाद तो डायरेक्टली 10th क्लास स्कूल से नहीं वैसे नॉन से दे रहे हैं, उनके लिए ये दिक्कत हो गई, क्योंकि वो डायरेक्ट दे रहे हैं 10वीं के बाद सीधे 12वीं की प्राइवेट दे रहे हैं। सही, यह फॉर्मूला उन विद्यार्थियों पर लागू नहीं किया जा सकता। तो यह है आपके पास विकल्प नंबर 1 जो बेस्ट लगा था, लेकिन ये दिक्कत सामने आ गई, ये वाली दिक्कत, ये दिक्कत पूरा मामला खराब कर देती है। अब देखो विकल्प नंबर 2 क्या रखा कि डायरेक्ट ऐसे करते हैं कि सीबीएसई बोर्ड के आधार पर स्टूडेंटों को वो रिजल्ट दे दे। देखो सीबीएसई के तर्ज पर ही राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों को भी प्रमोट किया जाए, ये रखा जा रहा था। दिक्कत क्या है इसमें? इसमें भी दिक्कत आ गई फिर, क्योंकि अभी तक सीबीएसई को ही नहीं पता कि किस आधार पर प्रमोट करना है। सीबीएसई भी ऐसे ही सोच रही है कि किस आधार पर प्रमोट करे। प्रमोट तो कर दिया, लेकिन किस आधार पर रिजल्ट तैयार करे, ये स्टूडेंटों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कि सीबीएसई ने भी अभी तक कोई फॉर्मूला तय नहीं किया है। इसके अलावा सीबीएसई में देखो दोस्तों, इसके अलावा सीबीएसई में क्या हुआ है कि सीबीएसई अगर रिजल्ट भी बनाए तो उसके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है कि प्री बोर्ड जो अर्धवार्षिक परीक्षा लगती है वो लग चुकी है, लेकिन राजस्थान बोर्ड में ना तो कोई अर्धवार्षिक परीक्षा लगी है, ना ही कोई किसी प्रकार की परीक्षा हुई है। तो सीबीएसई तो कर सकती है कि प्री बोर्ड के आधार पर वो बना दे रिजल्ट, लेकिन राजस्थान बोर्ड के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। देखो राजस्थान बोर्ड के पास क्या आपकी एग्जाम में लगी है दोस्तों? नहीं लगी। कोई टेस्ट हुए, माइनर हुए, नहीं हुए। सही, तो उस आधार पर भी नहीं कर सकते। फिर देखो विकल्प नंबर 3 क्या रखा गया? विकल्प नंबर 3 बड़ा मजा आया मुझे भी इसको देखकर, लेकिन इसमें देखो वो दिक्कतें होती है ना, कहते हैं ना कि हर मुसीबत के पीछे कुछ ना कुछ होता है। तो देखो यहाँ पर 10वीं के विद्यार्थियों का 11वीं में बोर्ड का एग्जाम करा लिए जाए। ये करेक्ट बात है दोस्तों कि 10वीं में विद्यार्थी है, उन्हें 11वीं के विद्यार्थी 11वीं में जाने के बाद उनकी बोर्ड ले ले। उसमें ये भी बताया जा रहा है कि 10वीं का 30% सिलेबस 11th में मिला दिया जाए। सही दोस्तों, 30% सही। और फिर बोल रहा है कि ये तो हो गई 10वीं, लेकिन दोस्तों इनको ये भी नहीं पता है कि 12th वालों के लिए क्या किया जाए। अरे 12th वालों के लिए देखो ये दिक्कत क्या आई कि ये फॉर्मूला 10वीं पर तो लागू हो सकता है, लेकिन 12th की कक्षा पर नहीं, क्योंकि 12th वालों की स्कूल लाइफ समाप्त हो चुकी है, हुई नहीं। अरे 12th में जाने के बाद अब तो कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो 12th वालों की ये स्कूल ही खत्म हो चुकी। देखो बच्चों के लिए 12th के बाद बच्चे उस स्कूल में नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये 3 विकल्प बनाए गए थे सरकार के पास, लेकिन इन तीनों विकल्पों में आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कौन सा विकल्प आपको सबसे बेस्ट लगा। हम उसको ट्विटर पर
अच्छी तरह से आगे फॉलो करेंगे। और दोस्तों हम आपको बता रहे हैं ये हो गए तीनों विकल्प, किस आधार पर क्या था हमने ये बता दिया। गुप्त सूत्रों से हमें जहां तक सूचना मिली वो हम पूरा अपडेट आपको दे रहे हैं। और दोस्तों ऐसे ही अपडेट पाने के लिए, जो ताजा अपडेट निकल कर आ रहे हैं बोर्ड की तरफ से, उन अपडेटों को पाने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब दबा दीजिए, लाइक के बटन को ठोक कर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में बार बार बताइए कि कौन सा विकल्प आपको सबसे अच्छा लग रहा है। जो विकल्प आपको सबसे अच्छा लगे उस विकल्प को आप बताइए कि विकल्प नंबर 1 है, विकल्प 2 है, विकल्प 3 है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये विकल्प नंबर 1 बढ़िया लग रहा होगा, क्योंकि अब कई स्टूडेंट बोलेंगे कि विकल्प 1 अच्छा नहीं है, क्योंकि जिनकी 10th क्लास में प्रतिशत कम थी उनको नुकसान हो गया। वहां पर जिसकी 10th मान लीजिए 50% थी, उनको 12th में 50 का 50% मिलेगा 10th का, तो फिर 11th में वैसे ही कम बन गई, क्योंकि 11th में स्कूलें नहीं खुली थी। सही ऐसे नुकसान हो चुका होगा। जैसे ही फिर बात करें कि 10th वाले हैं, 10th वाले में आरटी के अंकों के आधार पर, आरटी की बोर्ड है उस आधार पर, ठीक है दोस्तों। देखना, आप सोचना, विचार करना कि कौन सा विकल्प सबसे बेस्ट लग रहा है आपकी, उसको हम आगे ट्रेड करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक के बटन को ठोक कर दबा दीजिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को प्रचार कर दीजिए, क्योंकि हम इस इंस्टीट्यूट पर, आरजी इंस्टीट्यूट पर हम लेकर आते हैं डेली के 3 वीडियो। देखो दोस्तों कौन कौन से, हम केमिस्ट्री का वीडियो, क्लास 12 की एनसीईआरटी बेस के हिसाब से आपको 11th पढ़ाया जा रहा है नीट के हिसाब से, और क्लास 10 की जो हमें राकेश सर पढ़ाते हैं वो बिल्कुल दासू तरीके से पढ़ाते हैं। देखना, एक बार उसका लेक्चर देखना ना भूले। और दोस्तों धीरे धीरे बायोलॉजी क्लास भी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आपको नहीं पता चैनल पर जाकर देखना, बायोलॉजी प्रदीप सर पढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। और अलग अलग प्रकार की आपके पास क्लासेज आने वाली है। तो दोस्तों ये कैसा लगा हमारा फॉर्मूला, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।